हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग जी। दोस्तों, ये हमारी भारतीय नृत्य की श्रृंखला में जो हमने अभी तक वीडियो पेश किए हैं उसका तीसरा और भारतीय लोक नृत्य का प्रथम भाग है। इसके पहले हमने भारतीय नृत्यों की श्रृंखला में शास्त्रीय नृत्यों के भाग 1 और भाग 2 आप लोगों को उपलब्ध कराए हैं और इस वीडियो के साथ हम भारतीय लोक नृत्य की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको भारतीय लोक नृत्य की बाकी जानकारी इस वीडियो से और आने वाले इस वीडियो की सीरीज में मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं और जितनी हमारी सीरीज चल रही हैं हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री की, मेडिएवल हिस्ट्री की और पॉलिटिकल साइंस की और मिसलेनियस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की, बायो की, उन सबको आप प्राप्त कर सकें तो उसके लिए आप हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें। और भारतीय नृत्यों के जो पिछले 2 वीडियोज़ हैं उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएंगे और उनको अगर आपने मिस किया है तो उन वीडियोस को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय लोक नृत्य भाग प्रथम की। तो सबसे पहले बात करेंगे भारतीय लोक नृत्य जनजातीय नृत्य होते क्या हैं। अनाज काटने के समय, उत्सवों, विवाह में, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, वर्षा के लिए की जाने वाली प्रार्थनाओं के समय तथा मनोविनोद, मनोरंजन के लिए भारत में कई स्थानीय नृत्य किए जाते हैं। मतलब कई स्थानों पर जब फसल कटती है उस समय नृत्य आयोजित करते हैं, कहीं पर कुछ विशेष उत्सवों पर, विवाह में, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, वर्षा की कमी वाले क्षेत्र में वर्षा के लिए प्रार्थना करने के लिए तथा मनोरंजन के लिए भी भारत में कई स्थानों पर विभिन्न प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। आगे बात करते हैं, और ये जो विभिन्न प्रकार के नृत्य हैं ये लोक नृत्य या जनजातीय नृत्य के अंतर्गत आते हैं। हर एक क्षेत्र का अपना विशिष्ट नृत्य होता है और देश में विभिन्न भागों में चूंकि विभिन्न संस्कृतियां हैं, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, तो हमारे देश में जितने भी लोक नृत्य हैं उनमें विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न परंपराओं का और विभिन्न परिधानों का प्रयोग हमको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नियम की। तो हर क्षेत्र के नित्य नियम अलग अलग होते हैं और इन्हीं से इनकी एक विशेष पहचान उत्पन्न होती है। जो लोक नृत्य हैं, हर एक राज्य के या हर जनजाति के लोक नृत्य अपने में एक विशेष नियम, अपने एक विशेष क्रिया के साथ होते हैं, तो इस वजह से ये अपने आप में एक विशेषता उत्पन्न करते हैं। हालांकि इनका कोई भी निश्चित व्याकरण या अनुशासन नहीं है, जैसा कि ये वर्षों से चले आ रहे हैं ये उसी हिसाब से होते हैं। और यही कारण है चूंकि जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं जिनकी बात हमने पिछले वीडियोस में की थी, उनमें एक नियम होता है, एक अनुशासन होता है, किसी में कुछ नियम है, किसी में कुछ नियम है। तो हर शास्त्रीय नृत्य में हर एक नियम के साथ अगला स्टेप जो होता है नियम के साथ होता है, लेकिन जो लोक नृत्य या जनजातीय नृत्य है इनमें कोई विशेष नियम नहीं है, कुछ भी लिखित नियम नहीं है। तो ये जो है मेन डिफरेंस लाता है शास्त्रीय नृत्यों में और लोक नृत्यों में। तो आइए आगे शुरू करते हैं और बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नृत्यों की जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनसे अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो इस सीरीज में जितने भी हम कलेक्शन करेंगे नृत्यों के, उसमें कोशिश रहेगी कि जो जितनी बार परीक्षा में सवाल आए हैं वो हम आपको प्रोवाइड करा सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं गरबा नृत्य की। जो गरबा नृत्य है यह गुजरात राज्य में प्रचलित स्त्रियों का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। गरबा नृत्य का जो है संबंध वो गुजरात राज्य से है और इसका जो मुख्य आयोजन है वो नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। गरबा का आयोजन मुख्यतः नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है इसमें मातृशक्ति माता अम्बे को, दुर्गा की आराधना के लिए इस नृत्य को किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, इस नृत्य के द्वारा उनकी आराधना की जाती है। आगे बात करते हैं जो नृत्य है इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो इस नृत्य में प्रतीक के रूप में मिट्टी का एक घड़ा जिसमें चारों ओर छेद होते हैं उसमें दीपक रखा जाता है और उसके आसपास गोला बनाकर सिर पर दीपक युक्त मिट्टी का पात्र रखकर नृत्य किया जाता है। यह गरबा नृत्य की मुख्य विशेषता है जिसमें मिट्टी के घड़े में दीपक रखते हैं जलता हुआ और उस घड़े में कई छेद करते हैं
और उस घड़े को सर पर रखकर भी नृत्य किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं गरबी नृत्य की। क्योंकि गरबा गुजरात से संबंधित है और जो गरबी है यह गुजरात में किए जाने वाले पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है। और जो गरबा है वो मुख्य रूप से स्त्रियों का नृत्य है और जो गरबी है यह मुख्य रूप से पुरुषों का लोक नृत्य है। यह भी मुख्य रूप से गरबा के ही समान होता है, परंतु इसमें जो पद संचालन होता है वो अलग होता है। आगे बात करते हैं डांडिया नृत्य की। तो डांडिया नृत्य क्या होता है? यह गुजरात प्रांत का सबसे लोकप्रिय नृत्य कहा जा सकता है। यह गुजरात का सबसे प्रमुख नृत्य है। इस लोक नृत्य में स्त्रियां अपने हाथों में रंग बिरंगी डंडियां लेकर गोलाई में खड़े होकर गीत गाती हैं। जो छोटी छोटी लकड़ी की छड़ी लेकर और गोल समूह बनाकर स्त्रियां नृत्य करती हैं और उन छड़ियों को डांडिया बोला जाता है। और अलग अलग गहरे बनाकर परंपरागत डंडे बजाए जाते हैं। जो डांडिया है आपस में समूह के रूप में इनको बजा करके हाथों से उस नृत्य का मंजन किया जाता है। इस लोक नृत्य में गायन, लय, गीत इन सबका जो है तीव्र गति से संचालन होता है। जो डांडिया नृत्य है इसमें गायन, लय, गीत इन सबका तीव्र रूप से संचालन होता है। आगे बात करते हैं भांगड़ा नृत्य की। जो भांगड़ा नृत्य है इसका मुख्य रूप जो है पंजाब में है। यह पंजाब का सबसे प्रमुख लोक नृत्य है। भांगड़ा नृत्य का जो रस है वो वीर रस है। भांगड़ा नृत्य में वीर रस की प्रधानता होती है। यह लोक नृत्य पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों द्वारा किया जाता है। ये भांगड़ा को पुरुष भी करते हैं और स्त्रियां भी करती हैं, लेकिन यह नृत्य मुख्य रूप से पुरुषों का नृत्य है। हालांकि इसको स्त्रियां और पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इस लोक नृत्य के संगीत में ढोलक, नगाड़ा आदि का प्रयोग किया जाता है। जो भांगड़ा है इसके संगीत में ढोलक और नगाड़ा सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गिद्दा नृत्य की। जो गिद्दा नृत्य है, गिद्दा नृत्य का संबंध पंजाब के राज्य से है और यह भी पंजाब का एक प्रमुख लोक नृत्य है। और गिद्दा नृत्य मुख्यतः स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। जो गिद्दा नृत्य है यह मुख्य रूप से स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला पंजाब का मुख्य लोक नृत्य है। और गिद्दा लोक नृत्य का जो आयोजन होता है वो मुख्य रूप से मांगलिक अवसरों पर, विवाह के अवसर पर या फिर अन्य जो मांगलिक अवसर होते हैं उन पर स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घूमर नृत्य की। जो घूमर नृत्य है इसका संबंध राजस्थान से है। घूमर नृत्य राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है। इस नृत्य में केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। घूमर नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है, इसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। इस नृत्य का आयोजन भी मांगलिक अवसरों पर और टोली के रूप में मतलब समूह बनाकर किया जाता है। जो घूमर नृत्य है, घूमर नृत्य का आयोजन भी मांगलिक अवसरों पर और टोली के रूप में मतलब सामूहिक रूप से किया जाता है। इस लोक नृत्य को घूम घूम कर करने की वजह से ही इस नृत्य का नाम घूमर पड़ा है। क्योंकि ये घूम घूम कर किया जाता है तो इसी के कारण घूमर इसका जो है नाम पड़ा है घूमर नृत्य का। इसके बाद बात करते हैं कठपुतली नाच की। कठपुतली नाच एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, राजस्थान का नृत्य है। और इसमें कठपुतली जो नृत्य कराते हैं उनको कठपुतली भाड़ कहा जाता है। जो इसका परफॉर्मेंस करते हैं, जो कठपुतली नृत्य का जिनके द्वारा मंचन किया जाता है उनको कठपुतली भाट कहा जाता है। और इस नृत्य में जो संवाद और गायन की प्रक्रिया होती है वो संयुक्त रूप से स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा की जाती है। कठपुतली नाच में जो गायन होता है और संवाद होता है इन दोनों की प्रक्रिया संयुक्त रूप से स्त्री और पुरुष के द्वारा किया जाता है। और कठपुतली नाच का जो संबंध है उसमें सबसे प्रचलित जो विधा है उसमें अमर सिंह राठौर की कहानियां सबसे प्रचलित हैं। सबसे ज़्यादा विख्यात जो कहानियां हैं जिस नृत्य पर आधारित वो अमर सिंह राठौर की कहानियां हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झांझी नृत्य की। जो झांझी नृत्य है यह राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। इस नृत्य में स्त्रियां छोटे छोटे छिद्रयुक्त
मटके, जो छोटे छोटे मटके होते हैं और उनमें चारों तरफ छेद करके उनको अपने सर पे रखकर समूह के रूप में स्त्रियां इस नृत्य का मंचन करती हैं। जो झांझी नृत्य है, यह नृत्य स्त्रियों के द्वारा मंचित किया जाता है और इसमें छोटे छोटे मटके जिनमें चारों तरफ छिद्र किए जाते हैं उनको सर पर रखकर समूह के रूप में स्त्रियां इसका मंचन करती हैं। इसके बाद करते हैं पंडवाणी नृत्य की। जो पंडवाणी नृत्य है, यह छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है और इस लोक नृत्य में पांडवों की कहानी का मंचन किया जाता है। जो पंडवाणी लोक नृत्य है, इसमें पांडवों की कहानी का मंचन किया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। इस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र तारा है तथा इससे संबंधित जो विख्यात प्राप्त कलाकार हैं उनमें रितु शर्मा, झंडूराम देवांगन और तीजनबाई प्रमुख हैं। आगे बात करते हैं बिहू नृत्य की। जो बिहू लोक नृत्य है, यह असम का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इस लोक नृत्य का जो मंचन है, ये सामूहिक रूप से मिरी, कचारी और खासी, ये जो जनजातियां हैं, मिरी जनजाति, कचारी जनजाति और खासी जनजाति, इनके द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। बिहू नृत्य का आयोजन वर्ष में 3 बार होता है। यह जो बिहू नृत्य है, इसका आयोजन असम में 3 बार होता है और तीनों बार इसका अलग अलग नाम के साथ आयोजन होता है। पहले आयोजन की बात करते हैं तो बोहाग बिहू के नाम से इसका आयोजन होता है और जो बोहाग बिहू है, इसका आयोजन नववर्ष के अवसर पर, जब नया साल आरंभ होता है तो नए साल के पहले दिन बोहाग बिहू का मंचन किया जाता है। बोहाग बिहू का आयोजन नववर्ष के आगमन पर वर्ष के पहले दिन होता है। इसके बाद बात करते हैं माघ बिहू की। जो दूसरा नृत्य है बिहू नृत्य के अंतर्गत, माघ बिहू, इसका आयोजन धान की फसल पकने पर किया जाता है। जो धान की फसल है उसके पकने पर माघ बिहू का आयोजन किया जाता है। और जो तीसरा और अंतिम बिहू नृत्य है बैसाख बिहू, इसका जो मंचन होता है, चूंकि इसका नाम से स्पष्ट होता है बैसाख बिहू है, तो बसंत उत्सव पर इस लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है। बैसाख बिहू का जो आयोजन है वो बसंत उत्सव पर किया जाता है। तो ये बिहू नृत्य के मुख्य 3 जो है भाग हैं, जिनका पहला बोहाग बिहू, दूसरा माघ बिहू और तीसरा बैसाख बिहू है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राउफ नृत्य की। जो राउफ नृत्य है, यह जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य है। राउफ नृत्य जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य है और इस नृत्य में जो भाग लेते हैं वो स्त्रियां लेती हैं और यह स्त्रियों के द्वारा 2 पंक्तियों में विभाजित होकर किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें स्त्रियां एक दूसरे के सामने पंक्ति बनाकर 15-15 स्त्रियों की 2 पंक्ति बनाकर और आपस में गले में हाथ डालकर यह नृत्य जो है, इस नृत्य का मंचन होता है, यह नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में जो एक मुख्य बात है वो यह है कि इस नृत्य में संगीत का अभाव होता है। इस नृत्य में वाद्य यंत्र जो हैं उनका प्रयोग नगण्य है। इस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बम्बू नृत्य या बांस नृत्य की। जो बांस नृत्य है वह नागालैंड के आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बम्बू नृत्य नागालैंड के आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। इसमें लकड़ी के गोल बड़े बड़े डंडों को लेकर नृत्य किया जाता है। इसमें जो आदिवासी हैं नागालैंड के, वो लकड़ी के गोल और बड़े बड़े डंडे लेकर नृत्य करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थावल चौगाबी नृत्य। जो थावल चौगाबी नृत्य है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये मणिपुर राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। थावल चौगाबी नृत्य का संबंध मणिपुर राज्य से है। इसका आयोजन होली के जो पर्व होता है होली का, उसके आसपास किया जाता है। थावल चौगाबी नृत्य का आयोजन होली पर्व के आसपास किया जाता है। इस लोक नृत्य को गोल समूह बनाकर हाथों में हाथ डालकर आपस में इस नृत्य को किया जाता है। जो थावल चौगाबी नृत्य है उसको गोल समूह बनाकर आपस में हाथों में हाथ डालकर नृत्य का मंचन किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात की भारत के कुछ प्रमुख लोक नृत्यों की। इसके अगले वीडियो में भारतीय लोक नृत्य भाग 2 में हम बात करेंगे भारत के जो अन्य
प्रमुख लोक नृत्य हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।